दुर्गा सप्तशती में मूल जो पाठ है प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक ये मूल पाठ होते हैं और इनके पाठ से पूर्व के 3 पाठ और हैं जिन्हें कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 पाठ अलग से हैं मूल पाठ के अतिरिक्त, जिन्हें पहले उच्चारण करके पाठ करके तब आगे बढ़ा जाता है पाठ के लिए। उसमें भी नवाड मंत्र का जप है, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त आदि विधियाँ हैं। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रारंभ करने से पहले का जो नियम है वो ये है कि शंकर भगवान ने देवी पार्वती जी को भी ये बताया था कि इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए कीलित किया हुआ है। शंकर भगवान ने बताया है पार्वती जी को। इसको उत्कीलित करने की विधि पाठ के प्रारंभ में लिखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। अभी मैंने आपको सप्तश्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम कवच और अर्गला की वीडियो अपलोड की हुई है। आज कीलक का पाठ, उच्चारण और महत्व की चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ के कुल 6 अंग और हैं। इसी कारण दुर्गा सप्तशती के पाठ को षडांग रीति से पाठ किया जाता है। षडांग यानी 6 अंग, षड मीन्स 6, अंग मतलब अंग, उसके पाठ। तो षडांग 6 अंग, जिसमें से प्रथम 3 हैं कवच, अर्गला, कीलक, और बाद के 3 हैं रहस्य त्रय, 3 रहस्य, प्रधानिकम रहस्यम आदि। तो 3 वो हैं। अच्छा, पाठ को प्रारंभ करने से पहले पुस्तक जब भी हाथ में ले तो सिद्धिकुंज का स्तोत्र का पाठ भी पहले कर लें। वो स्वयं एक प्रकार का कुंजी है, चाबी है, जो पाठ के भीतर प्रवेश करने के लिए आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है, अनलॉक करता है। उसके बाद फिर सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ वैसे पुस्तक के सभी स्तोत्र और षडांग को पढ़ने से भी पहले ही कर लेना चाहिए, और फिर पाठ की समाप्ति के बाद भी अवश्य करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के 6 अंगों में सबसे पहले सिद्धिकुंज का स्तोत्र और फिर सबसे बाद में भी सिद्धिकुंज का स्तोत्र, दोनों तरफ से अनलॉक और लॉक करने का काम करता है। पहले से कीलित की हुई शक्ति में उस शक्ति के भीतर प्रवेश करने के लिए अनलॉक करना होता है, जो सिद्धिकुंज का स्तोत्र पढ़ के कर ले, और फिर लास्ट में अपने पढ़े हुए पाठ के फल को अपने बॉडी के भीतर अंग प्रत्यंगों में उसकी तरंगों के गुंजायमान के लिए लास्ट में वो अब 24 घंटे, आज आपने पाठ कर लिया, 24 घंटे आपके वो ध्वनियाँ, वो तरंगे, दुर्गा माता के भाव विचार, ये आपके अंतर्मन में पाठ अंग प्रत्यंगों में भी विचरण करता रहे, गूंजता रहे। वो ध्वनि आपको तरंगित करती रहे, रोग से मुक्त करे, ऊर्जा से भर कर रखे, और उससे फिर अगर आप लॉक भी कर देंगे तो वो संपुटित हो गया पूरा पाठ। बहुत चमत्कार होगा, बहुत से लाभ का अनुभव आप स्वयं करेंगे। बताया नहीं जा सकता कि इससे क्या क्या आपको अनुभूतियाँ होने वाली हैं। स्वतः जब आप इस मार्ग में चल पड़ेंगे तो आपको अनुभूतियाँ, हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति देती है माता जगदम्बा। आपको न जाने क्या अनुभूति देगी। कीलक, आज का विषय कीलक।
दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में है। सौभाग्य का दाता है, सौभाग्य लाता है। दुर्गा सप्तशती के कीलक वाले उसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, कीलक भी स्थापित है। चूँकि 6 अंग और 13 अध्याय संपूर्ण दुर्गा सप्तशती हुई ये, और ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती कीलित है, तो और इसके उत्कीलन की विधियां प्रारंभ में छपी हुई हैं और सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का पाठ भी है। उसी प्रकार से कवच भी कीलित है, अर्गला भी है, कीलक भी है। कीलक का आप अर्थ समझिए, किसी कमरे के भीतर आप गए और आपने अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया, कुंडी लगा दी, कीलक। अच्छा, ये इसका अर्थ हुआ। दूसरा, आप जैसे कीलक को शापोद्धार कैसे करेंगे, इसका उत्कीलन कैसे कर सकते हैं, एक और सरल विधि बता रहा हूँ। वो क्या है, ये बात दुर्गा सप्तशती में कीलक के अर्थों में हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्या है, आप अपने जिंदगी में धर्म के द्वारा स्व उपार्जित धन को, जो भी आप आय प्राप्त करते हैं संसार में कर्म करके, जो भी आमदनी आपको प्राप्त होती है, जो भी इनकम आपके हाथ में आती है, वो समुचित धर्म के मार्ग से अर्न किया हुआ है, ये मानकर और ये कहकर कि हे माँ, ये मुझे वेतन मिला है, हे माँ, आज मेरी दुकानदारी में ये बिक्री इतने रुपए की हुई, गल्ले में इतने रुपए हैं, सुबह का बैलेंस ये था, शाम को दुकान बढ़ाते समय बैलेंस ये था। उनको सूचना दीजिए। वो आपने उनको माँ मान लिया, गार्जियन मान लिया, तो उनको बताइए। और अपने उपार्जित धन को माँ को समर्पित कर दें, गार्जियन ने समझा है तो। और फिर ऐसा निवेदन करें, माँ, ये मुझे वेतन मिला है, 1 महीने की सैलरी मिली है, या सप्ताह भर की मिली है, या दिन भर का आज मेरा ये बिक्री से प्राप्त राशि है। और अपनी ज़रूरत के अनुसार अब उन्हें उस राशि को माँ को सौंपने के बाद कुछ देर बाद या अगले दिन या जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तब अब आप ज़रूरत के हिसाब से माँ से निवेदन करके ले करके जीवन यापन कीजिए। जैसे माँ, बिजली का बिल जमा करना है, ये पैसे ले जा रहा हूँ, या ऑनलाइन आपके खाते में क्रेडिट हुआ था, सैलरी अगर आपके वेतन आपके अकाउंट में गई है तो आप एटीएम से निकाल रहे हो या ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, पर वो कैश तो नहीं है आपके हाथ में, परंतु आप अपने मन से माँ को ये बता जरूर दें कि माँ, आज मुझे वेतन प्राप्त हुआ है, मेरे खाते में इतने हज़ार, इतने 100, इतने रुपए, इतने पैसे, जो भी प्राप्त हुआ हो, या इतने लाख, इतने हज़ार, इतने रुपए, इतने पैसे, जो भी प्राप्त हुआ हो, ये मुझे प्राप्त हुआ है माँ आपकी कृपा से। अब आप बिजली का बिल भी अगर भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, पानी का बिल है, मकान का किराया है, पेट्रोल भराना है, बच्चे को स्कूल फीस देनी है, साग सब्जी लाना है, अनाज गल्ला लाना है, किराने का सामान लाना है, सब्जी लानी है, तो वो पेमेंट आप कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बहुत बार करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इससे करते हैं। तो कैश न तो आया हाथ में, बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हुआ। और डेबिट कैसे हो रहा है? डेबिट भी हो रहा है, आपको पेमेंट आप फ़ोन पे, गूगल पे से कर रहे हैं। तो कम से कम माँ को बता जरूर दीजिए कि ऐसा मुझे आय प्राप्त हुआ। माँ, अब महीने भर का खर्च चलाना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चे का स्कूल फीस जमा करना है, मकान का किराया देना है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार में पेट्रोल डीजल चाहिए। माँ, ये काम वो काम, अस्पताल जाना है, दवाई लानी है, जो जो आप अपने गार्जियन से पूछकर जैसे घर में काम करते हैं, ऐसे बोल बोल कर बता कर, या एक बार ही आप उनसे कल्पनाओं में ध्यान में मग्न होकर उनसे एक बार उन्हें समर्पित करिए, और फिर उन्हें प्रसाद स्वरूप मानकर, जैसे वो कह रही हैं, जाओ बेटा घर चलाओ, महीने भर के जरूरी खर्चों को करो व्यवस्थित,
ऐसी माँ कह रही हैं। इस भाव से करके और तब आप जब खर्च का संचालन फिर करते हैं तो ये उत्कीलन हो गया। किसका? कीलक का उत्कीलन हो गया, शापोद्धार हो गया। दुर्गा सप्तशती की शक्तियाँ आपके जीवन में उद्धार करने के लिए अब खुल गईं। खुल जा सिम सिम, उस तरह से खुल गईं। खजाना दिखा उसको आगे, खुल जा सिम सिम। तो ये कीलक को उत्कीलित करने की एक और सरल विधि थी जो अभी मैंने आपको बताया। अब क्या है कि इसमें दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ेंगे तो इसमें कई जगह इनके महिमा को बताया गया कीलक के पाठ से। कि सौभाग्य को देता है, सौभाग्य प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश। कोई भी शत्रु हो या तो दुश्मनी को छोड़ देगा, शत्रुता छोड़ देगा, मित्र बन जाएगा। जो भी हो उससे आपको हानि नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद में इसका उच्च स्वर में पाठ करने का महत्व भी है। मंद स्वर में मंद फल, उच्च स्वर में उच्च फल। उच्च स्वर में जब आप इसको उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन आपके बॉडी में उसी वॉल्यूम में, उसी घनत्व के साथ गूंजती है। कपाट का भीतर का जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मरंध्र है, यहाँ अनुभूति महसूस होगी। ये खुलता है ब्रह्मरंध्र। आज्ञा चक्र, ये आपका हृदय चक्र, मूलाधार, अनाहत चक्र, ये 7 चक्र जो है। और कंठ, जिससे आप वाणी बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, कंठ, अच्छा, कड़वा, मीठा, मधुर जो भी बोलते हैं, वो विशुद्धि चक्र, ये सब चक्र खुलते हैं। तो ये उसी कंपन, उसी वाइब्रेशन के प्रभाव से स्वतः आपके चक्र बॉडी के खुलते हैं। अगर आप पाठ के दौरान मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है, स्ट्रेट, तब झुक करके ना बैठे, सीधा बैठे, मेरुदंड को सीधा करके बैठे, ताकि मूलाधार के भीतर सोई हुई ऊर्जा, शक्ति जो लेटेंट पावर में छुपी हुई है, प्रसुप्तावस्था में है, उसमें मंत्र के उच्चारण से, पाठ के उच्चारण से, घनघनाहट से उसमें वाइब्रेट करेगा तो वो जगेगी। वो शक्ति जागकर और फिर मूलाधार से आगे ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देगी। और फिर सभी चक्रों से होती हुई हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और तब ऊपर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार चक्र भी इसको कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र, पूरा आपका ये कपाल जो है, सहस्त्रार चक्र, ये खुलता है। आनंद की वो जो आपको अनुभूति होगी, उसका कोई, वो दुर्लभ स्थिति है। समाधि लग जाती है, सुध-बुध खो जाता है, आदमी का एकाकार हो जाता है अपने इष्ट से। वो ब्लिस, वो आनंद चरम पर होता है। उसकी कहीं कोई और सांसारिक आनंद से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए लिखा है कि दुर्गा के पाठ को उच्च स्वर में पाठ करें। संस्कृत मंत्र स्वरूप है, संस्कृत में पाठ करने का अभ्यास करें। तो ये कल्याण सब करती है माता। और इसके अलावा आपकी अपमृत्यु नहीं होती। कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना में अकाल मृत्यु का शिकार दुर्गा का भक्त नहीं होता। आज इसी सब के कारण मैंने सोचा कि ये प्रथम जो 3 चरण हैं, जिसमें मैंने कवच अर्गला तो अपलोड कर चुका, कीलक रह रहा है, कीलक को मैं अब आज अपलोड कर रहा हूँ। अब कुछ ही देर में ये मैंने आपको महत्व बताया है, इसका पाठ करें। 14 इसके अंदर श्लोक हैं और इस 14 श्लोक के बाद उच्चारण कंप्लीट कर लेने के बाद माँ को एक जोड़ा फूलदार लौंग गाय के घी में डुबाकर कपूर की अग्नि प्रज्वलित करके समर्पित कर दें।
या फिर नवाड़ मंत्र बोलकर स्वाहा बोलकर समर्पित कर दें, या अपने हिंदी के सरल भाषा में कहें, अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें, माँ फूलदार ये लौंग ग्रहण करो माँ, ऐसा कहकर अग्नि में वो जोड़ा लौंग छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ कीलक का पाठ का उच्चारण करके, तो आनंद लीजिए, सुनिए और इसका सुनकर भी अभ्यास करें। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ये विनियोग है, ये विनियोग कहलाता है। इसे उच्चारण करके पृथ्वी पर अपने आसन के पास थोड़ा सा जल छोड़ दें और तब आगे बढ़े, कीलक का पाठ प्रारंभ करें। तो आइए स्क्रीन पर देखते हुए पाठ किया जाए। आप इसका अभ्यास देख कर सुन कर भी कर सकते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करें। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्वजानीयान् मंत्राणां विकीलकं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्र्यामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चिण्डकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्ययन्त्रणां सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां वेदायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते जरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापि मृतो वशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत् न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धैः दृश्यन् सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादिनि तेन जाप्मिदं शुभं सनस्तु जपमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिकैः भवत्येव संग्रापितः प्रारभमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोक्षहेतुः तेषां न किं जनैः। ओम् इति देव्याः कीलकस्तोत्रम्। तो ये था कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का। स्क्रीन पर लिखे हुए इस स्तोत्र को, छपे हुए स्तोत्र को आप देखते हुए भी साथ साथ बोलकर भी अभ्यास बढ़ा सकते हैं। कीलक स्तोत्र के इस पाठ को कर लेने के बाद इति कीलक स्तोत्रम, अब स्तोत्रम पढ़ने के बाद में संपूर्णम भी लिखा है, परंतु आप संपूर्ण शब्द ना बोले। उसको संपूर्ण का मतलब कि अब हो गया, अब नहीं करेंगे क्या। संपूर्णम के बजाय बस ज़्यादा से ज़्यादा कीलकम स्तोत्रम ओम तत्सत ऐसे बोल सकते हैं। पाठ समाप्त हो जाने के बाद एक जोड़ा फूलदार लौंग गाय के घी में डुबोकर कपूर की प्रज्वलित अग्नि, जो किसी दीपक दिया मिट्टी का होता है, उसमें प्रज्वलित कर लीजिए कपूर, और 2 लौंग जोड़ा लेकर
दुर्गा भवानी जगदम्बा माता के नाम पर अग्नि में छोड़ दें, या श्री दुर्गा देव्यै नमः बोलकर, स्वाहा बोलकर अर्पण कर दें। नित्य प्रति पाठ करने पर साधना, इसका नाम है साधना। कोई भी आप कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, चाहे मान के चलिए आप संगीत सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाना, हाउ टू प्ले हारमोनियम, हाउ टू प्ले तबला, ढोल, फ्लूट, बांसुरी, गायन वादन, कुछ भी आप सीखते हैं तो साधना, उसे भी साधना, संगीत भी एक प्रकार की साधना है। रोज सतत सतत प्रयास करते 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 सुर और लय, सुर और ताल में लय कॉम्बिनेशन को, ट्यूनिंग को सेट करने के चरम पर जब आप पहुंच जाते हैं तो आप संगीत में आपका कंठ सिद्ध हो जाता है। साधना एक दिन में ये नहीं होता, एक दिन में मैट्रिक पास नहीं होते, एक दिन में कोई कक्षा पास कर नहीं सकते। आप उसको 1 वर्ष तक अभ्यास करते हैं, टीचर्स की मदद से सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, रटते हैं, चिंतन मनन रटना, इस सब मार्ग से करने पर आपको वो कक्षा पास करने की, उत्तीर्ण करने की काबिलियत हासिल हो जाती है। उसी प्रकार से कोई भी साधना का पथ हो, आध्यात्म का मार्ग हो, या कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हो, सतत प्रयास, अभ्यास, रिसाइटमेंट, रिसाइटिंग एवरीडे, चैंटिंग ऑफ मंत्रास एवरीडे, ये आवश्यक हो जाता है। बार 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 एक ही प्रकार की क्रिया को एक ही समय पर रोज एक नियम से आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, सूर्य भगवान को प्रसन्नता पूर्वक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, साधना करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या कोई मान के चलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। एक लयबद्ध तरीका, एक सतत अभ्यास, रोज 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 करते करते कोई सालों लग जाते हैं, तब जाकर वो पाठ आपके लिए कल्प वृक्ष का कार्य करता है, सध जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धि का मतलब कि उस पाठ के फल आपके जीवन में उतरने लग जाते हैं। उस पाठ का फल आपकी गृहस्थी में, बाल बच्चों में, परिवार में, स्वास्थ्य में, धन में, वैभव में, रोजी रोटी में, इन सब में दिखता है। आप सर्वे करके देखिए साधकों का जो जीवन है कैसा, उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार दिख रहे हैं आपको। एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला व्यक्ति और एक साधना के पथ पर चलता हुआ व्यक्ति, गुण अवगुण सबके उर रही। ये मत सोचिए कि अवगुण है, कलयुग है, इतना साधना में कैसे कर पाऊंगा, शुद्धता आचार विचार व्यवहार में कैसे आ पाएगी, ये आपका काम नहीं है। कोशिश करिए, मानव है, कोशिश करिए जहाँ तक हो सके अपने आप को अच्छे विचार से लैस रखिए, अच्छे कार्य करिए, अच्छी बातें सोचिए, पारदर्शिता रखिए। कुछ कार्य आप करिए, कुछ कार्य आपके सुधार में, रिफाइनमेंट में, सुधार में, ट्रांसफॉर्मेशन में प्रकृति खुद करेगी। ये पक्का विश्वास रखना। आप अपना काम करते चलिए, कोई भूल हो भी जाए, गलती हो भी जाए तो अपने इष्ट देव के सामने जाकर क्षमा मांगिए। प्रभु आज ऐसी गलती हो गई, प्रभु आज एक बार मेरे से झूठ निकल गया, प्रभु आज मेरे मन से एक छल हो गया, प्रभु मेरे से ये कृत्य हो गया, क्षमा कर दो प्रभु। ऐसा बोलिए, क्षमा मिल जाती है। उससे बड़ी दयावती कौन, दयावान कौन हो सकता है? वो आनंद के सागर है, वो क्यों क्षमा नहीं करेंगे आपको? तो ये कीलक पाठ, कीलक का मैं कोई भी पाठ को बीच में रखकर आगे पीछे कुछ उसके बारे में बताता हूँ जिससे आपको उसका मर्म समझ में आई।
ऊनी कंबल पर आसन पर फोल्ड करके 2-3-4 फोल्ड करके आराम से बैठ के मन लगा कर पाठ करिए। मेरा तो ये विचार है कि अब कवच, अर्गला, कीलक 3 अंग ये हो गए, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त ये सब आएंगे, ये अपना क्या नाम है कि 13 अध्याय आएंगे। मेरा तो मन करता है कि मैं 13वें अध्याय को भी उच्चारण करके आपको और अपलोड करूँगा इस ऑडियो को। तो उसके बाद फिर रहस्यत्रय, रात्रि सूक्त, रहस्यत्रय, नवाण मंत्र इत्यादि ये सब, तो वो कंप्लीट एक दुर्गा सप्तशती आपके पास ऑडियो में प्ले लिस्ट में उपलब्ध हो जाए। ऐसे ही मेरा मन है। एक कोई बड़े जिज्ञासु ने आज मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम पर भी कोई वीडियो बनेगा क्या? तो मैंने कहा कि अवश्य बन जाएगा। श्रद्धा है, डिमांड है, पब्लिक चाहती है। हिंदू विश्व जो है, विश्व में भारत भूमि सोने की चिड़िया कही गई। यहाँ वेनसांग चाइना से आकर और यहाँ पर बड़े बड़े गुप्त रहस्य प्रभावी सब ज्ञान, ऋषि मुनियों की चीज़ें वो सब उठा ले गए, नष्ट कर दिया। दुर्लभ है सभी देशों में। धर्म गुरु है भारत और धर्म गुरु ही रहेगा। सनातन बहुत बड़ा धर्म है। सनातन, सनातन मीन्स केवल एक हिंदू ही नहीं। सनातन का कभी कोई वीडियो पर बताऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप तो बस मानव का तन मिला है, दुर्लभ योनि है मनुष्य योनि, इसमें आ करके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये तन मिलता है, क्यों न इसको सुधार ले। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और कोई इसमें आपको कमेंट लिखना हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, उच्चारण चाहिए, संधि विच्छेद में और सरल बोलूं, जो आप सुझाव देंगे मैं वो करूंगा। सेवा है ये तो एक प्रकार का। ज्ञान का विस्तार करना, ज्ञान को वायरल करना। हम आप मिलकर अगर इस प्रकार से कुछ नई पीढ़ियों में ये शौक़ अगर पनपा सके, धर्म के प्रति, अभ्यास के प्रति, साधना के प्रति, तो हमारी नई युवा पीढ़ियों को भी जीवन उनका भी सुधर जाएगा। अन्यथा बच्चे आजकल पाश्चात्य सभ्यता को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पाश्चात्य बातें, पाश्चात्य कल्चर का एडॉप्ट करना, जीन्स वगैरह पहनना। खैर ये तो तन ढकने के लिए आप जीन्स पहने, कुछ पहने, वो एक ज़्यादा। साधना भीतर की चीज़ है। बाहरी आवरण आपका क्या पहन रहे हैं वो फिर भी उतना मायने नहीं रखेगा जितना भीतर 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 इनर वर्ल्ड आपका वो प्यूरिफाई करने का अभ्यास बच्चों में अगर आपने डाल दिया तो समझिए कि सनातन को आगे कैरी फॉरवर्ड कराने में आप महान कर्म कर रहे हैं। वीडियो लंबी ना करूं, इसलिए मैं अब यही रोकता हूं। शुभ रात्रि। अगली वीडियो का फिर इंतज़ार कीजिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए।